महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में प्रभु कथा सुना रहे थे, प्रभु की कथा सुना रहे थे कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को। देखो कथा श्रवण तो, राम कथा तो श्रवण करा दिया। कल गरुड़ जी को स्मरण हो गया कथा श्रवण के बाद कि मुझे भी प्रभु को नागपाश में देखकर मोह हुआ था, मुझे भी भगवान की माया ने व्यापा था। इसलिए कागभूषुंडी जी महाराज ने भगवान की माया का स्वरूप थोड़ा दिखाया गरुड़ जी को कि आप दुख न प्रकट करें, केवल आपको ही भगवान की माया नहीं व्यापती। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको भगवान की जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। वो तो भगवान की एक दासी है, सो दासी रघुवीर के। और फिर प्रभु में मोह का कोई कारण नहीं था, पर वो मोह, वो मायावी छूट न राम कृपा बिना। प्रतिज्ञा पूर्वक कहते कागभूषुंडी जी, प्रभु की कृपा के बिना ये माया जीव को छोड़ती नहीं है। और भगवान तो व्यापक हैं, व्यापक हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, षड ऐश्वर्य से युक्त भगवान है, नित्य है, निरंजन है, सुख के धाम है, ब्रह्म है, निरीह है, ब्रज है, अविनाशी है। तो प्रभु का तो ऐसा अद्भुत विलक्षण स्वरूप है। ऐसे भगवान ने अवतार लिया था हे गरुड़ जी, जिनको नागपाश में देखकर आपको मोह हुआ। और भगवान तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे उतर भूप। भक्तों के लिए ही भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और इस बार श्री रामावतार में तो प्रभु ने राजा राम का रूप धारण किया। सो हे गरुड़ जी, आपसे कहता हूँ कि भगत हेतु भगवान प्रभु, मनो उस माया का अब उसका स्मरण न करो। आप जिस माया ने आपको व्यापा था अब उसका स्मरण न करो। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन रूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। एक सामान्य मनुष्य की तरह, भले ही चरित्र असाधारण हो, सामर्थ्य प्रभाव असाधारण हो, पर भगवान ने नरवेश धारण किया तो नर लीलाएं ही प्रभु ने संपन्न की। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान शिव ने भी माता पार्वती से आरंभ में ही कहा था, जब माता पार्वती ने पूछा था कि भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है, तब भगवान शिव ने कहा था, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। पर असुर मार था पही सुरन। वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जग विस्तार ही विशद जैसे राम जन्म करे, तो यही बात भगवान शिव ने भी कही। तो यहाँ तो कागभूषुंडी जी कहते हैं कि भगत हेतु भगवान प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप। भगवान शिव ने भी माता पार्वती से आरंभ में ही कथा के कह दिया था, सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। और प्रभु तो अपने भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। और उन चरित्रों को, लीला अवतार के चरित्रों को गा गा कर भक्तजन इस भवसिंधु से पार हो जाते हैं। राम जन्म करे हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जो अवतार चरित्र हैं, गरुड़ जी से कहते हैं कागभूषुंडी जी, हरि गुण नाम अपार। भगवान के नाम और गुण अपार है, कथा रूप अगणित अमित। भगवान के लीला चरित्र, उनकी कथाएं, उनका रूप सौंदर्य सब कुछ असीम है, अगणित है। फिर भी भगवान शिव ने भी माँ पार्वती को कथा सुनाई
और काकभूषुंडी जी ने भी गरुड़ जी का मोह दूर किया। तो अस रघुपति लीला उर्गाही, हे गरुड़, उर्ग कहते हैं सर्प को, और उसके शत्रु हैं गरुड़ जी महाराज, तो उर्गारी। अस रघुपति लीला उर्गारी, तो जो धनुज हैं, दैत्य हैं, उनको तो मोह हो जाता है भगवान की लीला देखकर, और जो भक्तजन हैं उनको बड़ा सुख होता है। क्योंकि गरुड़ जी अभी कथा समाप्त हुई, राम कथा श्रवण की, तो चित्त में वही बात चल रही है कि नागपाश में ऐसे ऐसे परमात्मा साक्षात ब्रह्म को मैंने नागपाश में देखकर मोह किया, मैंने अभिमान किया। तो वो जा नहीं रहा है अभी, काकभूषुंडी जी के समझाने से भी वो भावना अभी जा नहीं रही गरुड़ जी के भीतर से। हाय हाय, जिन प्रभु की ऐसी भारी महिमा, मुझे मोह हुआ। इसलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, श्री रघुपति की लीला ही ऐसी है। और जो मलिन बुद्धि के हैं, विषयों के बस हैं, जो कामी हैं, प्रभु पर मोह धरे इन स्वामी, वो भगवान पर मोह करते हैं। और फिर जिसको नेत्रों का दोष हो जाए तो उसको चंद्रमा भी पीला दिखाई पड़ता है। अब चंद्रमा पीला दिख रहा है तो उसके नेत्र का ही तो दोष है, दृष्टि का ही तो दोष है। और किसी को दिशा का भ्रम हो जाए अंधेरे में तो पश्चिम दिशा को पश्चिम को की तरफ दिखाएगा और कहेगा अरे इधर पूरब है, इधर से ही सूर्य निकलता है। कोई नौका पर चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि सारा जगत चल रहा है, मैं स्थिर हूँ। नौका आरूढ़ चलत जग देखा, आप अचल मोह बस आप हो लेखा। अपने को तो स्थिर देखता है और जगत को चलता हुआ देखता है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे, बालक जब खेलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चारों तरफ घूमते हैं तो उनको ऐसा लगता है चारों तरफ घर घूम रहे हैं, सबके घर घूम रहे हैं। और ये तो बालकों का भ्रम ही है। गरुड़ प्रभु के विषय में मोह का प्रसंग भी ऐसा ही है, क्योंकि जहाँ प्रभु है सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा, वहाँ अज्ञान का प्रसंग हो ही कहाँ सकता है। ये माया के वश के में रहने के कारण ये जो मतिमंद अभागी जीव है, ये जो सठ है, ये ही हठ के वश होकर संशय करते हैं और अपना अज्ञान, निज अज्ञान राम पर धरे, अपने अज्ञान को प्रभु पर रखते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, देखो गरुड़, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप। अरे जिस घर में काम क्रोध मद लोभ सब भरा हुआ है, ते की भी जाने ही रघुपति मूढ़ परे तम कूप, वो तो अंधेरे कुएं में गिर रहे हैं। अच्छा, जब माता पार्वती ने बालकांड में आरंभ में भगवान शिव से प्रश्न किया था कि अब मुझे आप राम कथा सुनाओ, सब सुनाओ, वर्णो रघुवर विवसद जस शुद्ध श्रुति सिद्धांत निचोर, वेद शास्त्र पुराण सबके सिद्धांत को निचोड़ के मुझे राम कथा सुनाओ। माता पार्वती ने कैलाश में भगवान शिव से पूछा था, तो सब सुनाओ। और पूर्व प्रसंग भी माता सती वाला माँ पार्वती को स्मरण हो आया था। वहाँ उन्होंने कहा था, मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तो अब तो हाथ जोड़कर विनय करती हूँ, और तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ये बताओ, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख पति कोई। ये जो निर्गुण ब्रह्म है, अजन्मा है, अनंत है, अखंड है, एक रस है, अद्वितीय है, ये राम वही है या राम कोई अवध के राजा के पुत्र हुए? राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख पति कोई। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? ये माता पार्वती ने कहा था। तो यहाँ पर भी गरुड़ जी को भी तो यही मोह हुआ था। उनको लगा ये राम अलग है और जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो अलग है। वहाँ पर भी भगवान शिव ने
यही बात कही थी जो जिनके हृदय का दर्पण ही मैला है, जिनके मन पर बड़ी मैल बैठी है, तो कहाँ ही सुनहि अस अधम नर गसे जे मोह पिशाच। जो शैली, भाषा शैली कागभूषुंड जी की है, बिल्कुल वही शैली भगवान शिव की है। भगवान शिव कह रहे हैं ये तो प्रभु श्री राम को और उस परमात्मा को, ब्रह्म को अलग अलग करके कौन समझते हैं, वो ही कहाँ ही सुनहि अस अधम नर। जो ऐसा कहे वो अधम है। और ग्रसे जे मोह पिशाच, जिनको मोह रूपी पिशाच, मोह रूपी ग्रह ने पिशाच समझ के ग्रस लिया, वो ही पाखंडी हैं, वो ही ऐसा कहते हैं। जो भगवान के चरण कमल से विमुख हैं, जो न झूठ को जानते हैं न सच को जानते हैं, वो ही ऐसा समझते हैं। जो लंपट हैं, कपटी, ये भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी, वही ऐसी बात कहते हैं। कहते वेद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन रुनयन बिहीना, राम रूप देख ही किमि दीना। जिनके अगुणन सगुन विवेका, जलपहि कल्पति बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, ते नहीं कहत कछु अघटत नाही। और पातल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कह करिय किन काना। ऐसे बिल्कुल यही भाव भगवान शिव ने भी कहा। जिनके मन का दर्पण ही मैला है, वो राम के रूप को कैसे देखें। जिनको सगुण और निर्गुण स्वरूप का विवेक ही नहीं है, वो ही ऐसी व्यर्थ कल्पनाएं करते हैं। और वैसे भी हे पार्वती, देखो भगवान की माया के वश सारा जगत भ्रम में पड़ा हुआ है। तो माया के वश हुआ जीव कुछ ऐसा कह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं समझनी चाहिए। वैसे भी जो बातुल होते हैं, जिनको वायु रोग होता है, भूत हैं, पिशाच हैं, जो नशे में मदमत्त हैं, वो कभी भी वैसे भी विचार करके तो बोल पाते नहीं। जो महामोद में पड़े हैं, यही बात गुरु जी को भी कागभूषुंडी जी समझा रहे हैं। माया बस मतिमंद अभागी, तो निज अज्ञान राम पर धरे। तो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। देखो कागभूषुंडी जी कैसी बात कर रहे हैं प्रभु के तत्व की। प्रायः लोग कहते हैं ना कि निर्गुण का ध्यान, निर्गुण का तत्व बड़ा कठिन है। सगुण तो सहज है, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में, वामन भगवान के रूप में। और निर्गुण बड़ा कठिन है, उसकी उपासना आराधना बड़ी कठिन है। पर यहाँ पर तो कागभूषुंडी जी कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का ध्यान प्राप्ति अत्यंत सुलभ है। और सगुण जान नहीं कोई, सगुण चरित्र भगवान के बड़े अगम है। अगम नहीं होते तो कभी देव ऋषि नारद भगवान की लीला को देख के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी माता सती, कभी ब्रह्मा जी, कभी शिव जी, कभी गरुण जी। ऐसा कोई है ही नहीं जो माया, भगवान के लीला चरित्रों को देखकर ही सबको माया हुआ, मोह हुआ, अज्ञान हुआ। इसलिए कागभूषुंडी जी कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण तो बहुत सहज है, पर सगुण जान नहीं कोई। क्योंकि सगुण स्वरूप में भगवान के लीला चरित्र ही जीव के अंदर मोह प्रकट कर देते हैं। अब कागभूषुंडी जी को इतना कहते कहते उनका शरीर बिल्कुल पुलकमान हो गया और कहने लगे, हे वरुण, मैं तुम्हें प्रभु श्री राम की प्रभुता सुनाता हूँ। मेरी जैसी बुद्धि है, जैसी मति है, उसके अनुसार तुम्हें कथा, बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूँ। प्रभु की प्रभुता, उनका प्रभाव। तुम बार बार अपने ही मोह में पड़े हो, मुझे भी मोह हुआ था कभी। जेहि विधि मोह भयहु प्रभु मोहि, ओ सो सब कथा सुनावहु तोहि।
राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुराओ, परम रहस्य मनोहर गाओ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमुस सुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावही, रोवहि बाल अधीर। व्याधिनाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कसन भजहु भ्रम त्यागी। कागुसुंडी जी कह रहे, हे गरुण, मैं प्रभु की प्रभुता सुना था, मुझे भी कभी मोह हुआ था। तुम ये न सोचो कि केवल तुम्हें ही मोह हुआ है। मैंने तुम्हें कथा श्रवण कराई, मुझे भी कभी मोह हुआ था। वो सारी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम तो प्रभु श्री राम के कृपा के पात्र हो हे तात। तुम्हें तो भगवान के गुणों में बड़ा प्रेम है, तुम तो बड़ा मुझे सुख देने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। एक परम रहस्य तुमको सुनाऊंगा, परम रहस्य मनोहर गामों, बड़े प्रेम से सुनाऊंगा। कागभूषुंडी जी कहते हैं, देखो प्रभु श्री राम का कैसा स्वभाव है, सहज स्वभाव है। जन अभिमान न राखे काऊ। जिस भक्त जन को जब भी कुछ अभिमान हो जाता है, प्रभु दूर कर देते हैं। क्योंकि संस्कृति में, ये जो भव सिंधु में जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अभिमान ही तो है। जीव जब शरीर को भी मैं मानता है और मैं मानकर कर्म करके कर्ता बनता है, तो उस कर्मों के फल का उसको भोक्ता भी तो बनना पड़ता है। भोक्ता बनने के लिए तो फिर भव सिंधु में जाना ही पड़ता है। तो ये अभिमान समस्त दुखों का कारण है। तो भगवान श्री राम का ऐसा सहज स्वभाव है, अपने जन्म में अभिमान देखते हैं तो उसको दूर कर देते हैं। क्यों दूर करते हैं? ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। प्रभु श्री राम की अपने सेवकों पर, भक्तों पे बड़ी भारी ममता है ना, इसलिए उनका भविष्य का अनिष्ट अमंगल देखकर प्रभु पहले ही भक्त का अभिमान दूर कर देते हैं। आरंभ में भी आया, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीनन कोहु। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कपाल। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुना रहे कागभूषुंडी जी, ये अभिमान इतना दुख देता है कि पीछे से भव सिंधु में डाल देता है। इसलिए भगवान भक्त का अभिमान रहने नहीं देते, दूर कर देते हैं। क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी, उनकी ममता सेवकों पर बहुत होती है। जेहि जन पर ममता अति छोहु, अति कृपा और अति ममता, और जेहि करुणा कर कीनन कोहु। ऐसा भगवान का सरल स्वभाव, ऐसे भगवान सबल, ऐसे सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान प्रभु सर्वज्ञ, अपने भक्त का जो अभिमान है, जो पतन है, उस पतन से पहले ही प्रभु भक्त को बचा लेते हैं। तो कैसे बचाते हैं? कागभूषुंडी जी कहते हैं, प्रभु का वात्सल्य कैसा है, भक्त वात्सल्य गुण। जिम इस सुतर्न ब्रन होई गोसाई, माँ तो चिराव कठिन की नाई। किसी बच्चे को बड़ा भारी फोड़ा हो जाए, घाव हो जाए, तो चूंकि उसका विष पूरे शरीर में फैलेगा, तो जितना फैलेगा उतना अधिक इलाज होगा, तो बच्चे को कष्ट भी तो उतना होगा। तो कोई बड़ा भारी घाव फोड़ा भी हो जाए तो माता अपने कलेजे को मजबूत करके उस पर चीरा लगवा देती है। जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई।
अपने हृदय को कठोर करके उस बालक के हित के लिए, अब मालूम है बालक तो भी बहुत रोएगा चिल्लाएगा, पर माता उसके हित के लिए, उसके मंगल कल्याण के लिए हृदय को कठोर करके चीरा लगवा देती है। तो यद्यपि प्रथम दुख पावई रोई बाल अधीर, तो बालक को तो कुछ पता नहीं होता है, अधीर हो के बहुत रोता है, चिल्लाता है, बड़ा दुख पाता है, लेकिन उसकी जो व्याधि थी उसके नाश के लिए उसकी माँ उसकी उस दुख को कुछ गिनती नहीं है, क्योंकि उसको जो दुख हुआ वो कुछ भी नहीं है। ये जो व्याधि थी भीतर शरीर के, ये बहुत कष्टकर थी। ऐसे ही कागुसुंडी जी कह रहे हैं, तिम रघुपति निज दास कर हर ही मान हित लागी। अपने भक्तों के कल्याण और मंगल के लिए ही भगवान अपने भक्तों के अभिमान का हरण करते हैं। अब जैसे अरण्य कांड के विश्राम के पास आया था, नारद जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आप सदैव ही मुझ पर इतने प्रसन्न रहते हो, पर मुझे ब्याह करना था, आपने करने क्यों नहीं दिया? आप मुझ पर इतना स्नेह वात्सल्य रखते हो, मैंने एक बार तो कहा, आपने मुझे ब्याह नहीं करने दिया। तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करने देना। प्रभु क्या बात थी आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया? मुझे आज तक समझ नहीं आई। भगवान श्री राम ने पंपा सरोवर पे प्रभु बैठे थे और उस समय नारद जी से कहा था, सुन मुन तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। बात प्रभु ने बिल्कुल यही बात कही है, अपने श्रीमुख से कही है। अब प्रभु कहते हैं, देखो मैं तो कहता हूँ कि जो सब आशा विश्वास भरोसे छोड़कर मेरे ही भरोसे रहता है, मेरा ही स्मरण करता है, गुणगान करता है, करूँ सदा तिनके रखवारी, मैं उन सब भक्तजनों के प्रेमियों की रक्षा करता हूँ। कैसे? जिम राखे, जिम बालक राखे महतारी, जैसे माता बालक की रक्षा करती है। देखो, पालन करना पिता का काम है और रक्षा करना माता का काम है। शिक्षा देना, उपदेश देना गुरु का काम है। तो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मानो प्रभु कहते हैं सब कुछ भक्त का मैं ही हूँ। तो करूँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही मैं उन भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो बताओ कि गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, अगर कोई छोटा शिशु अग्नि को पकड़ने जाए तो माँ झट से उठा के इधर करती है कि नहीं? अब भले बच्चा रोए तो रोए, कोई बात नहीं। अब छोटा बच्चा, कोई सर्प आ जाए, सर्प का बच्चा आ जाए और उसको पकड़ने जाए, वो तो अबोध है, तो माँ की दृष्टि पड़ गई तो झट उठा के इधर से उधर उसको फेंकेगी कि नहीं? अब बच्चा क्या करेगा? वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। अचानक क्या हो गया माँ को? तह राखई जननी अरगाई। प्रभु कहते हैं माता तो जबरन उसको उठा के उधर कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है। चीखो तो चीखो, रो तो रो, चिल्लाओ तो चिल्लाओ। अहित, माता बच्चे का अहित नहीं देख सकती। अब बच्चे को वो बात समझ में आवे तो चाहे ना आवे, वो हंसे चाहे रोए, इसको माँ को इससे क्या मतलब? जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई, तिम रघुपति निज दास कर हर ही मान हित लागे। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के अभिमान का हरण करते हैं, पर उसमें भी भक्त का हित होता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रभु को सब भ्रम, सब आशाएं, सब भय त्याग कर जीव क्यों नहीं भजता? जिन प्रभु को अपने भक्त की इतनी, उसके हित की इतनी कामना रहती है, उसके रक्षा की इतनी चिंता रहती है। कागभूषुंडी जी को हृदय में प्रभु के चरित्र स्मरण हुए। कहते हैं, गरुड़ जी क्या बताऊं, अब मैं आपको अपनी जड़ता सुनाता हूं, तुम मन लगाकर मेरी बात सुनना। बात यह है ना कि जब जब राम मनुज तन उधरहि, भगत हेतु लीला बहु करहि, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं,
बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करहूं उर्गारी। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। मैं तुम्हें अपनी जड़ता सुनाऊं, मेरा मोह सुनो। जब जब प्रभु श्री राम मनुष्य शरीर धारण करते हैं ना, और भक्तों के लिए नाना चरित्र करते हैं, तब तब मैं भी अवधपुरी चला जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के बाल चरित्रों का दर्शन करने जाता हूँ। उनकी बाल लीलाओं को देख देख के बड़ा हर्षित होता हूँ। तो मैं तो जन्म महोत्सव होता है ना, तभी चला जाता हूँ। अरे भगवान शिव, माता पार्वती भी हंस का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। जन्म महोत्सव देखूं या मानो राम जन्म हुआ तभी पहुंच जाता हूँ। प्रभु के बाल चरित्रों को देख देख के प्रसन्न होता हूँ। और कितना समय रहता हूँ, बरस 5 तह रहूं लो भाई। प्रभु के बाल चरित्रों को देख देख के इतना लोभ होता है कि 5 वर्ष तक, हर बार रामावतार में 5 वर्ष में अयोध्या में ही रहता हूँ, क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा। मेरे तो इष्ट देव ही बाल स्वरूप प्रभु श्री राम है, और शोभा के तो वो अनंत भंडार है, और उनकी शोभा तो करोड़ों काम देखकर लज्जित हो जाएं, ऐसी बड़ी भारी मेरे प्रभु की शोभा है। ऐसी बड़ी भारी शोभा है। इष्ट देव मम बालक रामा। तो मैं तो अयोध्या चला जाता हूँ, 5 वर्ष रह के भगवान की रूप माधुरी का पान करता हूँ। और निज प्रभु बदन निहारे निहारे, प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर करके आनंदित होता रहता हूँ। और अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। हे गरुड़, मैं छोटे से कौवे का रूप बनाकर जाता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, मैं तो प्रभु के पास पहुंच जाता हूँ। और देखूं बाल चरित बहुरंगा, प्रभु की मधुराति मधुर बाल लीलाओं का मैं दर्शन करता हूँ। गरुड़ जी को बड़ी उत्कंठा हुई कथा सुनने की। ये तो बड़ी विचित्र बात है, आप हमेशा ही रामावतार के समय 5 वर्ष अयोध्या चले जाते हो? हाँ। और वहां जाकर बाल लीलाओं का दर्शन करते हो, 5 वर्ष वहीं रहते हो अपना आश्रम छोड़ के? बोले हाँ, जब जब प्रभु का अवतार होता है मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। प्रभु की बाल लीलाएं तो राजभवन के प्रांगण में होती हैं। तो काकभुसुंडी जी कैसा चरित्र सुनाने जा रहे हैं जो बड़ा गुप्त चरित्र है। तभी तो पहले कह दिया, परम रहस्य मनोहर गाँव, बड़ा रहस्यपूर्ण चरित्र है। जब बालकांड का आरंभ ही हुआ, मंगलाचरण के बाद ही गोस्वामी जी ने कहा था कि गुरु कृपा से, संत कृपा से जब दृष्टि का मल दूर होता है तो सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जिह खानिक। भगवान श्री राम के चरित्र तो मणि और माणिक के जैसे हैं। माणिक के कहने का अर्थ है कि बड़े रसीले चरित्र भी हैं। माणिक के तो लाल लाल होते हैं, बड़े रंगीले होते हैं, और मणि उज्जवल होती है। तो भगवान के चरित्र, बहुत से चरित्र निर्मल चरित्र होते हैं और बहुत से रसीले चरित्र होते हैं, और कुछ गुप्त प्रगट जह जो जही खानक, कुछ चरित्र तो प्रकट होते हैं और कुछ चरित्र प्रकट होते ही नहीं। तो काकभुसुंडी जी एक ऐसा चरित्र सुनाने जा रहे हैं जो गुप्त चरित्र है। तभी कहा परम रहस्य मनोहर गामो। तो लड़कपन में प्रभु बाल लीलाएं करते हैं, तो लड़काई जहाँ जहाँ फिरे तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, और जूठन परे अजरमा सो उठाई कर खाऊं। भगवान बाल चरित्र करते हैं, बड़ा मणिमय प्रांगण महाराज दशरथ का। और तो जहाँ जहाँ प्रभु जाते हैं मैं संग संग उड़ता हूँ, और जो प्रभु खाते गिरता जाता वो जूठन उठा उठाकर आंगन की
मैं खा लिया करता हूँ। जूठन परई अजरम सो उठाई कर खाऊं। तो ये सब तो ठीक है करुण, पर एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकत भयो शरीर। कागभूषणी जी कहते हैं प्रभु ने तो एक बार ऐसा लीला चरित्र कर दिया, ऐसा कर दिया कि स्मरण करते ही पुलकावली छा गई। कहीं भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनिन जाय रुचिर अंगराई, जह खेलहि नित चारियो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननि सुखदाई। मरकत मृदुल कलेवर श्याम, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरण, पदज रुचिर रख शशिदुत हरण। ललित अंक कुशलादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मनि रचित बनाए, कट किंकिणी कल मुखर सुहाई। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करा रहे हैं गरुड़ जी को कागभूषणी जी। हे पक्षीराज गरुड़ सुनो, प्रभु श्री राम के चरित्र तो भक्तों को सुख देने वाले। महाराज दशरथ का जो राजभवन था बड़ा सुंदर था। खचित कनक मणि नाना जाति, जो आंगन डाला गया था स्वर्ण के आंगन में तरह तरह की मणियां भीतर से प्रकट होती थी। बीच बीच में कांच के आंगन डाले गए थे, नीचे मणियों को जड़ जड़ के। मानो कागभूषणी जी कह रहे हैं मैं बता नहीं सकता महाराज दशरथ के राजभवन के उस आंगन की क्या शोभा थी, वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, उसी आंगन में चारों भाई खेलते थे। जहाँ खेल ही नहीं तो चारों भाई नित्य ही खेल खेलते थे, बाल लीलाएं करते थे। बाल विनोद करत रघुराई। बाल विनोद का अर्थ है कि अपनी बाल लीलाओं से सबको सुख पहुंचाने लगे प्रभु, सबको आनंदित करने लगे। और बाल लीलाओं को करने के लिए विचरत अजिर जननि सुखदाई, पूरे उस मणिमय प्रांगण में रत्नों से खचित उस प्रांगण में प्रभु विचरण करते, विहार करते चारों भाइयों के साथ। कभी कभी तो और भी सखा आ जाते, पर अभी तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, चार भाइयों की कागभूषणी जी बात कर रहे हैं, कोई लीला चरित्र सुना रहे हैं। पगनूपुर हो पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मन मालही। नवनील कलेवर पीत झंगा झलके पुलके नृप गोद लिए। अरविंदु स्वानन रूप मंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। मन मोन बस्यो वस बालुक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। तुलसी जग में फल कौन जिए। तन की दुति श्याम सरोरु हलोचन, कंज की मंजुलताई हरे। अति सुंदर सोहत अति सुंदर सोहत धूरी भरे। छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दमकें दतियां दुति दामिन जो, किलकें कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चार सदा, अवधेश के बालक चार सदा। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कागभूषणी कह रहे हैं बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननि सुखदाई। और रूप माधुरी ऐसी है, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, ऐसी अद्भुत रूप माधुरी है। कहते हैं बालक के तो चरणों में घुंघरू, कर कमलों में पहुंची लगी है, गले में मनोहर मणियों का हार, तरह तरह के माल शोभा दे रहे हैं। नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगला झलक रहा है। अब महाराज दशरथ गोद में ले लेके पुलकित होते हैं। अरे उन मेरे प्रभु का मुख कमल के समान,
शरीर की आभा नील कमल के समान, और नेत्र तो कमल की भी शोभा को हर ले। धूल से भर जाते हैं, हाथ में धूल उठा उठा के दौड़ते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, खेलते हैं, और तब भी बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। मानो कामदेव की जो शोभा है उसका गर्व दूर कर देते हैं। ऐसी भारी शोभा महाराज दशरथ के प्रांगण में, और उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक से चमकते हैं, किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, और आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। कहते हैं हे गुरु, मैं तो वहां जाके प्रभु की बाल लीलाएं देखता हूँ, तो कभी देखता हूँ, क्या देखता हूँ, कब हूँ शशि मांगत आरी करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हूँ करताल बजाई के नाचत, और मातु सब मन मोद भरे, कब हूँ ऋषियाई कहे हटके, पुन लेत सुजेहि पुन लेत सोई जहि लागी अरे, अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अरे गरुण, कभी तो चंद्रमा को मांगने के लिए हट करते, कभी कभी तो अपनी ही परछाई मणिमय खंभों में देख के डर जाते, और कभी इतने प्रसन्न हो जाते अपनी परछाई को देखकर, प्रतिबिंब को देखकर, हाथ से ताली बजा बजा कर नाचने लगते हैं। माताएं इन सब भगवान की लीलाओं को देख देख के उनके हृदय आनंद से भरते हैं। अच्छा, कभी कभी रूठ जाते हैं, रूठ गए तो सब मनाने आते हैं, फिर हठ करते हैं, मानो अब हठ पूर्वक जो कुछ मांगते हैं रूठने के समय, जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसको लेकर ही मानते हैं। और प्रभु की ऐसी सुंदर दंतावली, अधर पुटों का खोलना, अरे अमूल्य गज मुक्ताओं की मालाओं की छवि को हर ले। ऐसा लगता है श्याम मेघ शरीर के भीतर बिजली चमकती हो, और मुख पर घुंघराली अलके। न्योछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललाइन बोलन के, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललाइन बोलन की। नाथ, प्रभु, मैं तो आपके कुंडलों की जो झलक है, क्योंकि ऐसे प्रभु चमचम है नीलमणि की तरह कि उनके प्रतिबिंब भगवान के कपोलों पर पड़ते हैं कुंडलों के, और जो बोल है अमोल बोल है, तोतरे बोल है। भक्तजन तो प्रभु की ऐसी तोतरी बोल पर प्राण न्यौछावर करते हैं। न्यौछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललाइन बोलन की। अब तो इसी प्रसंग में बाल चरित्रों का स्मरण करने लगे काकभूषुंडी जी महाराज। चरण कमलों में मनोहर जूतियां हैं, हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण, आनंद ले रहे प्रभु। नव राजीव अरण मृदु चरणा, चरणों की शोभा तो अपार है, और चरणों में जो नखमणि चंद्रकाएं हैं उनका जो तेज है, दिव्य तेज, ऐसा लगता है चंद्रमा की भी कांति का हरण कर लें। चरणों में भगवान के चरण चिन्ह बने हैं। उस आंगन में जो प्रभु चलते हैं, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, तो चूंकि वहाँ जो धरती है वो तो मणिमय है, तो प्रभु की चरण चिन्हों की जो रेखाएं हैं उनका प्रतिबिंब उस धरती में आता है,
तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी प्रभु चरण उठा के भगते हैं। वो चिन्ह बार बार धरती के भीतर ऐसे दिखते हैं मानो धरती माता प्रभु के उन चरण चिन्हों को अपने हृदय में बार बार धारण करती हैं। पर प्रभु इतने चंचल हैं कि निकल निकल जाते हैं, भग भग जाते हैं। महाराज दशरथ का वो प्रांगण अतिशय सुंदर है। अच्छा, प्रभु के वक्षस्थल पे जो हार हैं तरह तरह के, उनकी आपस में रगड़ की जो ध्वनि है वो अलग है। प्रभु की कटी में जो किंकणी है करधनी, उसका बहुत ही, उसकी बड़ी कोमल ध्वनि है, बहुत मंद मंद ध्वनि है। उस ध्वनि को तो सुन के हंस भी फुदकने लगते, कूदने लगते। उनको समझ ही नहीं आती है ध्वनि कहाँ से आ रही। और पैरों में जो नूपुर हैं प्रभु के, नूपुर चारु मधुर रवकारी, बड़े मधुर मधुर शब्द करते हैं। प्रभु के उदर में पेट पर 3 रेखाएं हैं, नाभि बड़ी गंभीर है, भंवर की तरह, मानो जमुना जी में कोई भंवर उठी हो। पर प्रभु के जो वक्ष हैं, प्रभु की जो भुजाएं हैं और उनकी जो नेत्र हैं, ये बड़े विशाल है, बड़े मनोहर है। अंग अंग पर भगवान की ऐसी विलक्षण, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। उस ध्यान में काकभूषुंडी जी मगन हुए। लाल लाल तो हथेलियां हैं कर कमल प्रभु के, बिल्कुल नील कमल के समान। और हाथ की उंगलियों में भी जो नख है, ऐसा लगता है जैसे कमल पर ओस की बूंदें गिरी हों, चमकती हों। उंगलियां भी बड़ी मनोहर हैं, गढ़ गढ़ के बनी हों, मण मण के आभूषण सजाए गए हों। अंग प्रत्यंग पर बड़े सुंदर सुंदर आभूषण हैं। प्रभु छोटे से हैं, बाल लीला कर रहे हैं, पर कंधा बाल सिंह के समान। और प्रभु की ग्रिया, जो कंठ है, गला शंख के समान चिकना उतार चढ़ाव वाला। मुखारविंद की शोभा की तो कोई सीमा ही नहीं है। कलबल बचन अधर अरुनारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। यहाँ तो खूब, क्योंकि पहले ही कह दिया था गरुड़ जी से, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोट शत कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। तो ध्यान लगाया और प्रभु की रूप माधुरी का वर्णन करने लगे काकभूषुंडी जी। 3 दोहों में, इस प्रसंग में, यहाँ पर 3 दोहों में भगवान की रूप माधुरी का, बाल लीला में भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया। ये ऐसा परम रहस्यमय चरित्र सुनाने से पहले भगवान की रूप माधुरी का ध्यान किया, तभी तो वो चरित्र हृदय में आए जो बड़े गुप्त थे आज तक। एक तो उनकी तोतली बोली, कलबल बचन अधर अरुणारे, और 2 दांत बीच में, बड़ी सुंदर कपोल, बड़ी सुंदर नासिका। और भगवान के नेत्र तो ऐसे रत्नारे, नील कमल के समान, मानो भव सिंधु के भवत्रास से छुड़ा देने वाले। भगवान के नेत्रों के ध्यान से ही भव का भय दूर हो जाता है। और गोरोचन का तिलक है मस्तक पर। त्रिभुवन की शोभा ने मनवा के घर कर लिया वहां पर। भ्रकुटी बड़ी बिकट है, क्योंकि चंचल है ना। नेत्र प्रभु के बड़े चंचल हैं बाल चरित्रों में। और बाल तो रेशम से भी कोमल, हाथ में आ भी जाए तो पता ही ना पड़े स्पर्श होकर भी, ऐसे कोमल। घुंघराले केश है प्रभु के, पीली पीली झंगुली प्रभु पहने, कुर्ते की तरह छोटे छोटे कपड़े, खूब खिलकते हैं, खूब नेत्र घुमाते हैं चारों तरफ। उनकी तो जो चितवन उस समय देख ले, चित्त को चुरा लेने वाली झांकी है। चित्त किसी के हाथ में रही नहीं। रूप रास नृप अजर बिहारी, ऐसे प्रभु जो रूप की राशि है, सौंदर्य के निधान है। रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी।
मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होई अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलन भाग चलऊँ भाग तब पुअ दिखावहि। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोध के भूपति लैनिक से। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगसी रही जे न ठगै धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी ससी में समशील, उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। भगवान की जो रूप माधुरी है, समस्त शोक का हरण करने वाली है। जो दर्शन करे ठगा सा ठगा रह जाए। प्रभु का दर्शन करके जो मोहित न हो, उसके जीवन को धिक्कार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान के जो नेत्र हैं, खंजन पक्षी के बच्चों के समान नेत्र हैं, इतने चंचल हैं। बाल चरित्रों में प्रभु के नेत्र बड़े चंचल हैं। ऐसा अमुख तो चंद्रमा के समान, पूर्ण चंद्र, शरद चंद्र, और नेत्र दो ये खंजन पक्षी के समान। ऐसा लगता था चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नील कमल खिल गए हो। ऐसी भगवान की अद्भुत शोभा है, अद्भुत शोभा है। तो क्या कह रहे हैं कागभूषण जी, कह रहे हैं रूप राश नृप अजिर बिहारी। वो सौंदर्य के निधान प्रभु महाराज दशरथ के प्रांगण में बाल लीलाएं करते हैं, क्रीडाएं करते हैं, और जहाँ तहाँ देखो कहीं कहीं तो अपने प्रतिबिंब को देख के डर जाते हैं, कहीं कहीं अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं तो माता कौशल्या, माता कैकेयी की ओर संकेत करके कहते हैं ये बालक मुझे चाहिए। प्रभु अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। माताओं को संकेत करके कहते हैं ये बालक मुझे चाहिए। अब वो बालक कैसे आवे, और खुद भी हटते नहीं उस खंबे, मणिमय खंबे के सामने से। प्रभु ये बालक मुझे चाहिए। तो कभी अपने प्रतिबिंब को देख के डरते, और कभी उसको देख के किलकारी मार मार के, हाथ उठा उठा के नाचने लगते। नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। तो कागभूषण जी गरुड़ जी से कहने लगे कि हे गरुड़, तुमसे क्या कहूँ। ऐसे ही समय में प्रभु ने एक खेल किया। कहाँ तो अपने प्रतिबिंब को देख के नाच रहे थे, तो मेरे साथ, मैं तो साथ साथ रहता था उनके, वो मेरे साथ बड़े खेल खेला करते थे। और जब वो कहीं भागते तो मैं भी पीछे पीछे उड़ता, थोड़ा थोड़ा उड़ता। कुछ जूठन गिराते चलते, मैं उसको उठा उठा के खाता चलता। तरह तरह से खेल किया करते थे। पर उस दिन तो उन्होंने ऐसी लीला की कि बरनत मोही होती अति ब्रीड़ा। उसका वर्णन, उस लीला का वर्णन करने में तो मुझे बड़ी लज्जा आती है, बड़ी शर्म मालूम पड़ रही है। मैं कैसे तुम्हें सुनाऊं उस दिन क्या लीला की उन्होंने। वो तो बारंबार किलकते थे और मैं बार बार पुलकता था। मेरे शरीर में बार बार पुलकावली छाती थी, और वो बार बार किलकते थे, किलकारियां मारते थे, मानो आज मुझे दौड़कर पकड़ना चाहते हैं। ऐसी लीला की गरुड़ जी की मुझे बड़ी लज्जा होती है सुनाने में। खूब रूप माधुरी प्रभु की सुना दी, बिल्कुल मानो दृश्य दिखाने को उस लीला का तैयार है गरुड़ जी को कागभूषण जी। देखो अवध में महाराज दशरथ के प्रांगण में उस दिन क्या लीला हुई। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊँ भागी तब पूप दिखावे। मुझे बार बार दौड़ाकर पकड़ते थे, दौड़कर पकड़ते थे। मैं दौड़ता था, मुझे दौड़ाते थे। जब पकड़ने आते किलकारी मार के तो मैं भागता। जब मैं भागता तो हाथ में मालपुआ दिखाते थे। मैं तो जूठ नहीं खाता था गिरा हुआ, पर वो मालपुआ दिखाते थे। तू पास आ जा, तुझे मालपुआ खिलाऊंगा। जब मैं मालपुए की ओर देखता, प्रभु के कर कमलों की ओर, तो किलकारी मार के फिर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते थे।
मैं फिर भाग चलता था। फिर दूसरा पुआ लाकर दिखाते थे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का चरित्र भगवान जी महाराज गणेश जी को आगे चरित्र में सुनाए। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो फल नाम बोल करके वाणी को विराम दिया जाए। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की, जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार, राघवेंद्र सरकार की, जय राघवेंद्र सरकार की जय। जय राघवेंद्र, जय जय राजा राम की, प्रेम रूप रस खान की, जय प्रेम रूप रस खान की, राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार, जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार, जय जय राजा राम की, राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार, जय राघवेंद्र सरकार, जय सीता सुकुमार, जय जय राजा राम की, जय जय राजा राम की, जय प्रेम रूप रस खान की, जय प्रेम रूप रस खान की, राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार, जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार, जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की। तो समय को दृष्टि करते थे वो नहीं परवान को विराम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्चरण, जय श्री जय 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 भगवान। बोलो जी जो कोई बोलना चाहे।